जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं जो सच में हमारे जीवनों को अपनी आशीष, सामर्थ और अपनी योजना से परिपूर्ण करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी रुचि रखता है, कितना इंटरेस्ट रखता है, और यहाँ तक कि हमें ही अपने हाथों में लेकर न सिर्फ रक्षा करता, संभालता, चलाता, लेकिन अपने उद्देश्य को भी हमारे जीवन से कैसे प्रतिदिन पूरा करता है। कितने लोग हैं जो उसके उद्देश्य के लिए अपने आप को दे देते हैं, सौंप देते हैं, तैयार करते हैं। प्रभु की सामर्थ्य उनके जीवन से कार्य करे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में एक बड़ा सुंदर चमत्कार है और वर्णन है कि पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहर के लगभग प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, वहां एक सुंदर नाम के फाटक पर बैठा हुआ एक लंगड़ा सा भिखारी जो उनसे कुछ पैसे पाने की आशा से उनके आगे हाथ फैलाता है। पतरस ने कहा, सोना, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोने से मतलब है कि चांदी और सोने से बने हुए सिक्के, या हम हिंदुस्तानी भाषा में कहें रुपये पैसे तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। जो उसके पास है, था और आज भी प्रभु के सेवकों के पास है, वो उसने दिया और उसका लंगड़ापन दूर हो गया, उसकी बेकारी चली गई, उसकी भीख मांगने का उसका पेशा चला गया, अच्छा स्वस्थ हो गया और वो परमेश्वर के काम का इंसान बन गया। परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चांदी और सोने से बढ़कर कुछ दिया है। उसके होते हुए भी हम अपने आप को उस भिखारी के समान विचारों से बांधे रखते हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं, हमारे पास क्या है? उन्होंने कहा, जो मेरे पास है यीशु नासरी के नाम से वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या था इन दोनों के पास? परमेश्वर की सामर्थ्य जो यीशु के नाम से कार्य करती है। आगे चलकर हम एक और प्रभु के दास को देखते हैं, पौलुस, जिसने कहा, मैं प्रभु यीशु में होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। पिंतेकुस्त के दिन यूहन्ना और पतरस ने परमेश्वर से सामर्थ पाई थी। उसी सामर्थ को लेकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसके अधिकार के साथ ये निकल पड़े, और यही चीज उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, हर विश्वासी की प्रॉपर्टी है। सोना और चांदी हमको धनी नहीं बनाता है, रुपया और पैसा हमें महान नहीं बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ हर एक गरीब से गरीब विश्वासी, मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु का सेवक, हर विश्वासी के लिए। उस दिन वहां वो सारे चेले ही नहीं थे, उनमें विश्वासी भी थी, आम लोग भी थे, जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी पाई। पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आ उतरा और वो सब के सब परमेश्वर की सामर्थ से भर गए। फिर बाद में वो यीशु के सेवक भी बन गए। जब ईश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, आएगी, ये हर धन और दौलत से बड़ी दौलत है। दौलत वाले भी हाथ जोड़ते हुए प्रभु के पास ही आते हैं, प्रभु अब आप ही हमारा सहारा है। प्रभु के सेवक वे सेवक जिनको परमेश्वर का ये अभिषेक है, जिनकी के जीवन में परमेश्वर की यह सामर्थ कार्य करती है, जिनके द्वारा परमेश्वर लोगों की जिंदगियों से बात करता है, जीवन बदलता है, चंगाई देता है। इससे बड़ी सामर्थ या ताकत या धन या दौलत या नाम या शोहरत और किसी को क्या चाहिए?
कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करती है। प्रियो, क्या आपने ये ताकत पाई है, ये सामर्थ पाई है? जो पतरस कहता है जो मेरे पास है वो मैं यीशु के नाम से तुझे देता हूं। क्या आप यीशु के नाम से किसी को कुछ दे सकते हैं या किसी को ब्लेस ही कर सकते हैं यीशु के नाम से? या आशीष के दो शब्द ही बोल सकते हैं? या अपनी जेब से यीशु के नाम से किसी को ब्लेस कर सकते हैं? अपनी प्रार्थना से ब्लेस कर सकते हैं? या जो वरदान आपको मिले हैं उनके द्वारा ब्लेस कर सकते हैं? पतरस और यूहन्ना ने तो किया, पौलुस ने किया, तीमुथियुस ने किया, तीतुस ने भी किया, बरनबास ने भी किया, यूहन्ना मरकुस ने भी किया, मत्ती मरकुस लूका प्रेरित यूहन्ना ने भी किया। परमेश्वर ने उनको सामर्थ दी और अपना नाम दिया। उस नाम के द्वारा उन्होंने उस सामर्थ को सारी दुनिया पर प्रकट किया और लोगों पर यीशु के नाम को प्रकट करके उन्हें आशीष दी। उद्धार की आशीष, चंगाई की आशीष, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की आशीष, और न जाने कितनी तरह से उन्होंने लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाकर खड़ा किया, ठीक किया और उनके जीवन को जीने लायक बनाया। आपके पास वो सामर्थ्य है जो किसी के जीवन को जीने लायक बना देती है, लंगड़े को चलना सिखा देती है, जो बोल नहीं सकता उसे बोलने की सामर्थ दे देती है, जो ठीक तरह से सोच नहीं सकता उसको भी अच्छा दिमाग दे देती है, जो असफल ही असफल होता जा रहा है उसके जीवन में सफलता लिख देती है, जिसे समाज में कोई इज्जत नहीं दे रहा है उसे सबसे ऊंची इज्जत दे देती है। ये सामर्थ आपके और मेरे पास है। आइए से यीशु के नाम से उन सारे जरूरतमंद लोगों को दें और हम कहें, यीशु नासरी मसीह के नाम से उठ और चल फिर, शर्मिंदगी से बाहर आ। जो स्त्री याद है व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोग उसका पीछा करते हुए, दौड़ाते हुए यीशु के पास लेकर आ गए। शायद किसी के लिए वो एक इत्तेफाक था, इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि वो दौड़ते हुए उसी तरफ आई जहां यीशु मार्ग में बैठे हुए थे और थक कर चूर होकर वहीं गिर पड़ी। अगर उसमें दौड़ने का और दम होता तो शायद वो यीशु को ओवरटेक करके निकल जाती, लेकिन ये भी परमेश्वर की तरफ से नियुक्त था कि सारी उसकी दौड़ने की क्षमता जवाब दे गई। उसका शरीर थक गया, अब वो पत्थरों से ज्यादा दूर नहीं भाग सकती, मरने के लिए वहीं गिर पड़ी। ये एक्सीडेंट था बहुतों के लिए कि यीशु वहां दिख गया उनको। चलो ये तो अच्छा हुआ, एक तीर से दो शिकार करेंगे आज। पूछते हैं, ये बहुत मूसा की व्यवस्था को बिगाड़ता फिरता है, आज एक और मौका मिल गया, सबूत मिलेगा। अगर ये कहता है इस स्त्री को पत्थरवाह कर दो, मूसा की व्यवस्था का तो पालन हो गया, लेकिन हम ये कहेंगे कितना निर्दयी है, तरस खाने वाला बनता है, गरीबों पर, विधवाओं पर, बच्चों पर तरस खाता है। एक औरत को इसने पत्थर वहा करके मरवा डाला। हम फिर भी इसे एक निर्दयी होने के लिए बदनाम कर देंगे, लेकिन उसने वहां तरस खाया। उसके पास एक क्षमा की सामर्थ्य जो उस स्त्री के लिए उसने दी। व्यवस्था के पालन का सही तरीका भी था उसके पास, इन जाहिल गंवारों की तरह नहीं जो अंधभक्त होकर के मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे और इसके व्यवस्था के पालन में व्यवस्था ही टूटती थी। ये तो वैसे के वैसे खड़े हैं, व्यवस्था ही शर्मिंदा होती थी, व्यवस्था के ही आंसू बह रहे थे।
परमेश्वर स्वर्ग में माथा ठोक रहे थे, ये कैसी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने आकर व्यवस्था क्या है, उसका पालन कैसे होता है, वो सिखाया उनको। उनको पसंद नहीं आया, ये दूसरी बात है। उसने अपने तरस की सामर्थ्य वहां उस स्त्री के जीवन में दी, उसे बचाया, उस स्त्री ने उद्धार पाया, यीशु की शिष्या बन गई। ऐसे कितने प्रभु के शिष्य हैं आज भी आपके और मेरे द्वारा प्रभु के पास आते हैं। आपको प्रभु ने क्षमा करने की सामर्थ्य दी है, उद्धार के प्रचार की सामर्थ्य दी है, अपना वचन दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है। हम यीशु के नाम से उसका इस्तेमाल लोगों की जिंदगियों में उनके उद्धार के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए करें। प्रभु इस बात में हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हम सबको प्रभु आपकी सामर्थ पाने और उसे अपने जीवन में आपकी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल करने की शिक्षा देता और हमारी आंखें खोलता है। आपके सभी दास दासियों ने परमेश्वर इस सामर्थ को पाया। अनेक लोग जो इस सामर्थ के चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, वे भी परमेश्वर इस सामर्थ को अपने जीवन में चाहते थे। आपने हमको सैंत ये सामर्थ दी है। प्रार्थना करते हैं कि इसे इस्तेमाल करने के लिए हम सबको प्रेरित कर, कि यीशु के नाम से, आपके नाम के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी महिमा के लिए और सारे जगत को उद्धार में लाने के लिए हम इस्तेमाल कर सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। आपके हर एक सेवक को इस सामर्थ को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए अभिषेक कर प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके कमेंट्स भी आप दे सकते हैं और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।